हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल मैथ्स इन ईजीबी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं आप लोगों के लिए आपके अपने चैनल मैथ्स इन ईजीबी में मैथ की क्लास लेके आता हूं, जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें आज आप लोगों के लिए मैं जो क्लास लेके आया हूं, ये आपके जो भाई हमारे 24 तारीख को एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बाकी तो जैसा कि आपको पता ही है कि लगभग जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सब हर किसी ना किसी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए हम देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहें। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, द 50th टर्म ऑफ अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3 8 13 18 23 डॉट डॉट इज़ वाट। मतलब इसमें कह रहा है कि समांतर श्रेणी जो हमें यहाँ पे दी गई है 3 8 13 18 23 का 50वां पद यहाँ पे क्या होगा, हमें ये बताना है। 50वां पद क्या होगा, हमें ये बताना है। तो इसमें समांतर श्रेणी का जो हमारा, पहले मैं इसका आपको फार्मूला बता दूं कि जो हमारा 50वां पद होता है उसको हम A50 लिखते हैं, और बराबर में इसका जो हमारा फार्मूला बनता है ए बनता है A+49D। क्या बनता है? A+49D हमारा इसका ये फार्मूला बनता है। ठीक, अब इसमें ए क्या है और डी क्या है, चलिए मैं आपको इसको बताता हूँ। तो ए हमारा जो होता है, जो पहला पद जो होता है, जहाँ से हमारी जो समांतर श्रेणी स्टार्ट होती है, जैसे कि मतलब 3, यहाँ से 3 से स्टार्ट है, तो ये हमारा ए हो गया। और डी क्या होता है, इनके बीच का अंतर जो होता है, जैसे 3 से 8 हुआ है, 5 का अंतर है। 8 से 13 हुआ है, 5 का अंतर है। 13 से 18 हुआ, 5 का अंतर है। 18 से 23 हुआ है, 5 का अंतर है। और ये अंतर इनका हमेशा आपको समान देखने को मिलेगा, हमेशा ये अंतर आपको समान देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा डी होता है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 50वां टर्म का फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, A+49D, ये बना लेगा A+49D। ठीक है, अब ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ मैंने आपको बताया 3 है, और प्लस में 49, डी का मतलब यहाँ पे हमारे पास अभी मैंने आपको बताया कि इनका अंतर यानी कि 5 है। अब इसको यहाँ पे हम कर लेंगे सॉल्व। 3 + 5 9 45 और 5 चौके 20 4 24 हो गया 245। अब इसको जोड़ेंगे, 245 में 3 जुड़ेगा 248। हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। 248 इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, एक वृत्त की परिधि और एक आयत का परिमाप बराबर है। यदि आयत की भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे कितना होगा, हमें ये बताना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये हमें क्या दिया है, आयत की लंबाई दिया हुआ है, ये आयत की हमारी चौड़ाई दिया हुआ है। ठीक है, तो हमसे क्या बोला है कि वृत्त की परिधि जो है, जैसे कि आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो जान लीजिए कि वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr, यानी कि r हमारी क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि वृत्त की परिधि जो है इस आयत के परिमाप के बराबर, और आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2l+b, यही होता है। अब यहाँ पे सिंपली करना क्या है, समझिएगा ध्यान से। 2 गुणे पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, बराबर में अब देखिए 2, और लंबाई जैसे कि अभी मैंने आपको बताया 15 है, और चौड़ाई हमारे पास यहाँ पे 7 है। ठीक है, अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे 22/7 गुणे में r, और बराबर में कितना हो जाएगा, 15 7 22, और 22 को 2 में गुणा करेंगे 44 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 44। इसको थोड़ा सा हम इरेज करते हैं। ठीक है, इरेज करने के बाद फिर आपको हम सॉल्व करके इसको दिखाते हैं कि कैसे आगे इसको हमको करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि आगे इसको हमको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, r बराबर ये 44 इधर है हमारा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये जो 7 है इधर आके गुणा कर देगा, भाग कर रहा है गुणा कर देगा। अब ये जो 2 और 22 हैं ये इधर गुणा कर इधर आके भाग कर देंगे, ये कंडीशन हमारी बन जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, 22 दूना 44 कैंसिल हो गया, तो त्रिज्या हमारी यहाँ पे क्या आ गई, 7 सेंटीमीटर, इसका बिल्कुल यहाँ पे त्रिज्या आ गई। ठीक है, अब अगर त्रिज्या हमारी 7 सेंटीमीटर आ गई है, समझिएगा इसको, अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आ गई है तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, πr²। क्या होता है, πr²। अभी मैंने आपको बताया कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। इसके बाद त्रिज्या हमारे पास यहाँ पे क्या है, त्रिज्या हमारी 7 निकल के आई है, 7 घात 2 है तो 2 बार हम रखेंगे इसको। इसके बाद ये हमारा हो गया 7 से 7 कैंसिल, और 22 का 7 में गुणा हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा।
कितना 154। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको देखते हैं। इसमें बोला हुआ है यदि 8 अंकों की संख्या 7, 8, 9 x 5, 3, 1 y 72 से विभाज्य है तो 5x - 3 y का मान हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, अब इसको करने से पहले पहले आपको एक चीज़ ये समझना है कि अगर कोई संख्या 72 से विभाज्य है, समझिएगा ध्यान से, तो इसको अगर हम तोड़ेंगे को प्राइम में तो ये 9 8 72 क्या हो जाएगा, 9 8 72। मतलब ये संख्या 9 से भी विभाज्य होनी चाहिए और 8 से भी विभाज्य होनी चाहिए, तभी वो 72 से विभाज्य होगा। ठीक है, यही रूल हमें यहाँ पे लगाना है। अब चलिए इसको हम यहाँ पे लगाते हैं। अब देखिए, तो पहली चीज़ हम इसमें चेक करेंगे किसका, पहले चेक करेंगे हम 8 का। क्यों? क्योंकि 8 के लास्ट की 3 डिजिट हमारी अगर 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या हमारी 8 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे 3, 1 और y ये है। अब जैसे कि आपको पता है कि y की जगह पे आप तो 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 6, 7, 8 और 9, इतना हम वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको हम देखते हैं। 8 से जब भाग करेंगे तो 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 24 6 30 1 31। कहने का मतलब यहाँ पे 7 और y बचेगा। कहने का मतलब y की जगह पे हम क्या रख दें कि जिससे कि वो 8 के पहाड़े में आ जाए। तो 8 अठाई 64, 8 9 72, माने कि 2 आएगा। अगर यहाँ पे y की जगह पे 2 रख दें तो ये 8 के पहाड़े में आ जाएगा। कहने का मतलब y की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिल गई, 2 मिल गई। क्या मिल गई, 2 मिल गई। चलिए हम इसको देखते हैं। अब यहाँ पे इसको हम लिखेंगे कि y की वैल्यू हमें यहाँ पे 2 मिल गई है। ठीक है, अब 9 के विभाज्यता का नियम क्या होता है, यहाँ 2 हम रख लिए। 9 के विभाज्यता का नियम क्या होता है, इसको पहले 9 के विभाज्यता का नियम कहता है कि सारी डिजिट को ऐड करो, अगर वो 9 के पहाड़े में आ जाता है तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको जोड़ते हैं। 8 7 15, 15 9 24, अभी एक्स को छोड़ रहे हैं, 24 5 29 और 29 3 32, 32 1 33 और ये 2 y की वैल्यू आया था 35। ये 35 और प्लस एक्स, 35 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 9 से विभाज्य करना, 35 प्लस 1 36, 9 के पहाड़े में आ जाएगा, 9 चौक 36। मतलब कि x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 आ गई। बस हमें अब यही वैल्यू यहाँ पे रख लेनी है। ठीक है, चलिए इस वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे इसमें 5x का मान 1 है, माइनस 3y, 3 और y का मान हमारे यहाँ पे 2 आ गया है। तो ये 5 1 के 5 और माइनस में 3 दूनी 6, तो 5 से 6 गया -1। हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर -1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए इसको देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है और इसका एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है यहाँ पे। तो इसको कैसे करना है, चलिए इसको मैं आपको बताता हूँ, समझिएगा ध्यान से कैसे करना है। पहली बात तो समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी आपको समझनी है। समचतुर्भुज कहता क्या है, समचतुर्भुज कहता है कि इसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण ये हमेशा एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, 90 डिग्री पे बराबर बराबर काटते हैं। ठीक है, बराबर बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, चलिए इसको मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसमें बोला है कि भुजा इसकी 13 है, तो समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे बोला है आगे फिर बोला है कि विकर्ण इसका 24 सेंटीमीटर है। विकर्ण कितना, 24 है। तो एक विकर्ण अगर 24 है तो आधी इसकी वैल्यू जो होगी 12 हो जाएगी, ये 12 हो जाएगी। मान लीजिए इसको हमने 24 माना। अभी मैंने क्या बताया कि दोनों विकर्ण बराबर बराबर काटते हैं, तो पूरी अगर 24 है तो आधी 12 हो जाएगी। ठीक, मतलब यहाँ पर ये इतनी 12 हो गई, इतनी, और ये इतनी 13 है। ठीक है, और ये बना रहा है समकोण त्रिभुज। कितना, ये त्रिभुज हमारा बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब इसमें हमें क्या करना है, समझिएगा ध्यान से, हमें इस लंब को निकालना है, इस लंब को। तो जैसे कि अगर आपको नहीं पता है, जान लीजिए 12 13 और 5 का ट्रिपलेट होता है। जैसे 13 13 में 169 और 12 12 में 144 ये बनता है। तो इसका माइनस करके वर्गमूल निकालते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आ जाती है 5 और 6 4 के 2 25, ये 5 आ जाता है। तो ये इतना अगर 5 हो गया तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। हमें कुछ नहीं करना है, केवल हमें अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको केवल यहाँ पर देखिए, चाहे 2 तरीका निकालने का इसका। जैसे ये हमारा इसका आधार है, इसका हमारा लंब है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 2 पहले लगाएंगे हाफ, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ आधार गुणे लंब। तो आधार कितना इसका, 12
और लंब कितना आया है 5। तो ये 2 छंगे 12, ठीक है, 2 छंग 12, 6 पंचे 30, 30 हो गया एक त्रिभुज का, और चारों त्रिभुज बराबर होते हैं, ठीक। तो 3 चौके 12, 120 आ गया। कितना आ गया 120। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, हाफ और दोनों विकर्ण की गुणा, यानी कि 24 और गुणे में 10, तो कितना हो जाएगा 2 बारह में 24 और 12 दाम में 120, ये बना लेगा 120। तो इस तरीके भी आप इसको यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी आज के लिए इतना ही। बाकी इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको और सारी वीडियो मिलती रहे। नमस्कार।